बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुफ्तगू का मौजू आज दुआ की अहमियत है, दुआ की कबूलियत है कि दुआ इंसान जब करता है तो उस वक्त उस पर क्या कैफियत तारी होती है। अल्लाह ताला किस बंदे की दुआ बहुत जल्द कबूल फरमाता है और किस बंदे को अल्लाह ताला बहुत जल्द नवाजता है और किस बंदे की अल्लाह ताला देर के बाद सुनता है लेकिन सुनता ज़रूर है। याद रखिए, इंसान खता का पुतला है। मसाइल में, मसाइब में, परेशानियों में इंसान घिरा ही रहता है। इंसान पर वो भी लम्हात आते हैं कि इंसान को दाएं बाएं कोई रहनुमाई नहीं मिलती, कोई बात सुझाई नहीं देती, क्या करे, कहाँ जाए, किसको अपने दिल की बिपता सुनाए, कहानी सुनाए। ऐसे मकामात आ जाते हैं, कभी ख्वाहिश, कभी तमन्ना, कभी आरजू, कभी इंसान कहाँ से कहाँ के वो सपने सुहाने देखना शुरू कर देता है और कभी बेबसी की इंतहा होती है कि इंसान उस बेबसी के आलम में अपना मुनीस व गमखार ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं किससे बात करूं, अपने दिल की बात किसे सुनाऊं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। ऐसे आलम में कि जब बेबसी तारी होती है, मसाइल और मसाइब सर पर आ जाते हैं, तो इंसान को फकत एक ही जात नजर आती है, वह है अल्लाह ताला की जात। इंसान अल्लाह ताला की पाक और बुलंद बारगाह में सरबा सुजूद हो जाता है। इंसान अल्लाह ताला से इज्ज़ो नियाज के साथ मांगना शुरू कर देता है। वो उम्मीदें, वो तमन्नाएं जो इंसान पूरी करने के ख्वाहिश में जिंदगी गुजार देता है, वो सब की सब, वो सब की सब अल्लाह ताला की पाक बारगाह में वो जब रख देता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, उस बंदे की सुनता है। कुरान पाक का फैसला है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब यहां पर उदऊनी, मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, अल्लाह ताला का ये फरमान क्या है, मुझे पुकारो, मैं क्या करूंगा, अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारे दिल का जो भी दर्द है, दुख है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, कुछ भी है, हत्ता कि मक्का पाक जाना है, मदीने पाक जाना है, कुछ मामलात घरेलू हैं, माल दौलत की कमी है, आपको ख्वाहिशें पूरी करनी है, डिमांड्स पूरी करनी है, एक दफा ए मेरे बंदे मुझे पुकार तो सही, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और यही चीज हमें हमारी शरीयत बताती है कि एक खुदा ताला से लो लगाओ, अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मत लगाओ। वही रब है जो जल्दी भी सुनता है, वही रब है जो देर तक अपने बंदे की गिरिया औजारी को चेक करता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे मांगे। कभी अल्लाह ताला उसकी मांग को पूरा नहीं करता, क्यों? बंदा महबूब बन जाता है, उस बंदे का मांगना अल्लाह ताला को पसंद आ जाता है कि ये बंदा अगर इसे हम दे देंगे तो बाद में नहीं मांगेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि बंदा मांगता ही रहे, मांगता ही रहे, मुझे रब कहता ही रहे, कहता ही रहे, और उसके बाद फिर हम जब उसे देंगे तो दुनिया देखेगी कि कितना हम देंगे। उसकी तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वो जिस मकसद के लिए हमें पुकारता है, हम उसके तमाम मकासद को पूरा कर देंगे। यही चीज है कि शरीयत मुतारा हमें बताती है कि इंसान, जब भी तुम कभी बेबसी के आलम में अपने आप से थक जाओ, अपने आप से मायूस हो जाओ, दाएं बाएं कोई मुआविन मददगार ना मिले, लोगों के ताने तुम्हारा जीना अजीरन कर दें, ऐसे आलम में अल्लाह की पाक बारगाह में रुजू करो। कितने लोग ऐसे हैं जो रात के पहले पहर में, दरमियानी पहर में और आखिरी पहर में अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, या रब या रब या रब्बी। उस वक्त अल्लाह ताला भी आसमाने दुनिया पर अपनी शान शान तजल्ली फरमाता है। वो भी फरमाता है, अब्दी अब्दी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। अब इंसान पर है कि अपने रब ताला को कितना याद करता है। लेकिन सुबह से शाम तक 24 घंटे में कितना वक्त हम दुनियादारी में, अपने मामलात में, पढ़ाई में, रोजगार में, बच्चों के लिए जीते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने रब ताला के लिए कितना जीते हैं, अपने रब ताला को कितना हम मानते हैं, उसकी पाक बारगाह में हम कितना अर्जी पेश करते हैं। नमाजों के अंदर तो चले, हम नमाज की वजह से अल्लाह ताला को याद करते हैं, लेकिन नमाज के अलावा भी तो कभी मुराकबा करें, कभी तसव्वुर करें, अल्लाह ताला से राज़ो नियाज करें कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे पैदा किया, अब मैं क्या हक के बंदगी अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तूने मुझे इबादत का कहा, मुझे इबादत के अंदर सर बसुजूद रुकू करने का कहा, सर झुकाने का कहा, मैं सब कुछ करता हूं, मैं तेरा जिक्र भी करता हूं, लेकिन क्या है मेरे प्यारे रब, वो मेरा जिक्र, वो मेरी इबादत, वो मेरे सजदे, वो मेरे रुकू, क्या तू कबूल भी कर रहा है कि नहीं? उसके अंदर कमी है, कहीं खामी तो नहीं है? फिर बंदा अगले दिन मजीद अच्छे तरीके से इबादत करे, अल्लाह ताला का जिक्र करे, अल्लाह ताला को राजी करे, और फिर इस तरह राजी करे कि जब भी वो हाथ उठाए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से इल्तिजा करे, उम्मीद बांध कर कोई भी बात करे, तो अल्लाह ताला
اسے مایوس نہ کریں. اور وہ روایت ہے نا، بلکہ آیت کریمہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، مجھ سے مانگے، مجھ سے تمناؤں کا اظہار کرے، مجھ سے کوئی بھی بات کرے تو میں اپنے بندے کو راضی کروں گا. لیکن خطا کہاں ہے، کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، سستی کہاں ہے؟ انسان کے پاس ہے. انسان وقت نہیں نکالتا، انسان اپنے آپ کو مصروف کرتا ہی جاتا ہے. پھر جب اس پر چوٹ پڑتی ہے، وہ بھی دکھ بھری، پریشانیوں کی، تنہائی کی، مال و دولت کی کمی کی، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو اب جب اللہ کی پاک بارگاہ میں آتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا. کتنے کیس ایسے دیکھے، بیماریاں دور ہو گئی، دعائیں کی بے بیماری دور ہو گئی، دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا، دعائیں کی مدینہ پاک کا ٹکٹ نکل آئے، دعائیں کی تو کیا سے کیا معاملات اور مسائل حل ہو چکے. ایسے کیس بہت سے ہوتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو خلوص دل سے اللہ کو چاہتا ہے، وہ بندہ جو خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بندہ جو خلوص دل سے رکوع و سجود کرتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اپنے رب کو حقیقی رب، اپنے رب کو حقیقی رازق اور واحد مان کر اس کی پاک بارگاہ میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب بھی ہاتھ اٹھا کر یا دل ہی دل کے اندر تمنا کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مانگ پوری کر دیتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ جب بھی کبھی دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، آپ پر آزمائش آ جائے، وہ گھر کی ہو، باہر کی ہو، دوستوں کی ہو، فیملی کی ہو، کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ آپ کو کچھ چاہیے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں. وہ کریم ہے، وہ ضرور عطا فرمائے گا.